Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start chapter number 3 of Maths 1 Arithmetic Progression. Before starting this arithmetic progression, before starting the practice set 3.1, we should learn what is the meaning of arithmetic progression. Arithmetic progression होता क्या बच्चों, वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. Let us take the example. चेक करते बेटा, एक सीक्वेंस ले लेते हैं. What is the sequence? Arrangement of a number in a proper order is known as a sequence. Suppose example, if I take a number, हम टेक नंबर क्या ले रहे बेटा 7 ले रहे हैं. 7 के बाद क्या लिया 10 लिया. 10 के बाद बच्चों कितना 13. 13 के बाद 16. 16 के बाद बेटा 19 डॉट 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 हमने ऐसा लिया. सो दिस इज अवर सीक्वेंस और हमें चेक करने का वेदर इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नॉट. व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कैन यू सी दिस बच्चों, अगर तुम ये नोटिस करोगे तो ये 7 हमारा क्या है बेटा फर्स्ट टर्म है. इसको बेटा हम क्या कंसिडर करते हैं, ए कंसिडर करते हैं फर्स्ट टर्म. बराबर, फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोल सकते हैं और वी कैन कंसिडर एज T1. क्या हमारा 7. सेकेंड टर्म बताओ बेटा हमारा क्या है. सेकेंड टर्म क्या है 10 है. थर्ड टर्म के बाद बेटा क्या 13 है. फोर्थ टर्म इज व्हाट 16. फिफ्थ टर्म इज व्हाट 19. राइट, everyone understood this? We have total, how many terms are there? There are 5 terms: T1, T2, T3, T4, T5. Right? Now, how to find whether it is in AP or not? तो consecutive term, what is mean consecutive term? T के बाद बेटा कौन सा टर्म आता है, T2 आता है ना. अगर हम T2 और T1 का अगर डिफरेंस निकालते, देखते क्या आंसर आता है. 10 - 7 देखो बेटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. बोलो यस और नो. अब T2 के बाद बेटा क्या आता है, T3 आता है ना. T3 और T2 को, T2 के बाद T3 आता है ना बेटा, तो T3 - T2 तो 13 - 10 तो बोलो कर बेटा कितना आएगा, बोलो 3 आ जाएगा. बोलो ऐसा नो. अगर हम T4 - T3 कर लेते राइट, तो कितना आ रहा है 16 - 13, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है. नेक्स्ट वन T5 और T4 देखते कितना आ रहा है डिफरेंस, 19 - 16. चेक कर बेटा 3 आ रहा है कि नहीं. एवरीवन आर यू गेटिंग दिस? तो जहाँ चेक करो ना सबका डिफरेंस बेटा देखो क्या आ रहा है 3 3 3 आ रहा है कि नहीं. बोलो ऐसा नो. सो दैट मीन्स इफ देखो व्हाट इज द कंक्लूजन, इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द कंक्लूजन, if the difference between the consecutive term, between the consecutive, what do you mean consecutive? T2 T1 ना बेटा, T1 T2 consecutive term है. T3 T2 बेटा क्या है consecutive term है. T4 T3 बेटा क्या है consecutive term है ना. तो between the consecutive, if the difference between the consecutive term is constant बोलो या same बोलो, is constant, then the given sequence will be AP. Then the given sequence will be AP. What is meaning AP? Arithmetic progression. तो बेटा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, AP लिखेंगे. क्या लिखेंगे बेटा AP. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ये समझ में आया बेटा. तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन द गिवन सीक्वेंस और द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, ये जो है ना बेटा सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा सीक्वेंस बोलते. सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस विल बी AP. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो बच्चों इन प्रैक्टिस सेट 3.1 वी आर गोइंग टू लर्न, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा फाइंड आउट करना रहेगा वेदर द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1. सम नंबर 1 देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP एंड इफ दे आर AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस देखो हमने एग्जाम्पल बताया बेटा. कॉमन डिफरेंस बेटा क्या आया था 3 ना, जो 3 को हम क्या बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. नाउ सी दिस इज द सीक्वेंस. देखो हमें सीक्वेंस दिया बेटा 2 4 6 8 डॉट 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 दिया है. बराबर. सो हम जब क्वेश्चन जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं ना बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं लेट T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारा फर्स्ट टर्म 2 है. व्हाट इज सेकेंड टर्म मतलब बेटा क्या है 4 है. व्हाट इज थर्ड टर्म 6. व्हाट इज फोर्थ टर्म बेटा कितना है 8 है. राइट. अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस? T2 - T1, 4 - 2 क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है. T3 - T2, T3 बेटा कितना है 6. 6 - 4 ये भी बेटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है. T4 - T3 कितना आ रहा है 8 - 6 2 आ रहा है कि नहीं. चेक करो.
सबका डिफरेंस सेम आ रहा, तो हमें तो ऊपर क्वेश्चन देखने से ही पता चला बेटा 2 का डिफरेंस है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो दिस विल बी द कंक्लूजन सिंस द डिफरेंस between the consecutive term is constant, that is क्या लिखेंगे बेटा 2, therefore the given sequence is an AP. Everyone understood this? चेक करो समझ में है. What is meaning of consecutive term? एक के बाद एक ना बेटा, T1 T2, T3 T2, T4 T3, T5 T4, बेटा कॉन्जिक्यूटिव ना बेटा, T4 के बाद क्या आता है, T5 आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो ये समझ में आ गया, तो ये लिख लो पहले. तो चलो ये हो गया, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें सेकंड सम. देखते हैं सेकंड सम क्या दिया हुआ है. व्हाट इज द सीक्वेंस हियर, 2 5/2 3, और ये बेटा दिस इज इफ देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इट शुड बी 7/2. क्या है बेटा 7/2. तो हम ऐसा लिख दिए फर्स्ट टर्म, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज द सेकंड टर्म 5/2, व्हाट इज द थर्ड टर्म 3, व्हाट इज द फोर्थ टर्म 7/2. आया बेटा ये समझ में. तो देयर आर 4 टर्म, तो हमने T1 T2 T3 T4 लिख दिया, राइट. तो हम क्या फाइंड करें डिफरेंस ना, T2 माइनस T1. T2 क्या बताओ 5/2 माइनस 2. ना चेक आउट द डिनोमिनेटर बेटा, डिनोमिनेटर चेक करो. फर्स्ट वाले पार्ट का डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड वाले पार्ट का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 ना बेटा, और बीच में माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो चेक करो कितना आ रहा है, देखो 1 × 5 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो बताओ बेटा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है. देखो आइए समझ में. नेक्स्ट वन T3 माइनस T2, वो इज T3 3 माइनस 5/2 ना, इसका डिनोमिनेटर चेक कर बेटा 1 है और उसका डिनोमिनेटर 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, और ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 1/2 बराबर बेटा. नेक्स्ट वन T4 माइनस T3, व्हाट इज T4 बताओ कितना है 7/2 माइनस 3 ना, वापस डिनोमिनेटर चेक करो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है 7, 2 3 ज़ा 6, और ये 2 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है. चेक करो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है. तो कंक्लूजन क्या लिखें बेटा, सिंस द डिफरेंस between the consecutive term, since the difference between the consecutive term is same लिखो या constant क्यों चलेगा, is constant, that is 1/2, therefore the given sequence is an AP, therefore the given sequence is an AP. और बेटा हमें कॉमन डिफरेंस भी तो पूछा ना बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ 1/2 है ना बेटा, तो लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस को बेटा हम D बोलते हैं बेटा, D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2. चेक करो ये समझ में आ गया. चलो ये हो गया, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बेटा. देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना बेटा, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. सो -10 -6 -2 2 ना बेटा, तो हम वापस से वैसे लिखेंगे लेट. आई होप सो अभी तुम्हें आइडिया मिल गया बेटा कैसे हम सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस. T1 -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 is equal to -2, T4 is equal to 2, right? Now since we have to find the difference now, how to find the difference? Can you tell me how to find the difference? T2 minus T1 na, -6 minus, but two sign cannot be together ना, that is why we have to put this in a bracket. ये हमेशा ब्रैकेट में डालना पड़ेगा बेटा. तो ये चेक करो, ये -6, ये माइनस और ये माइनस, बेटा क्या आ जाएगा +10. 10 - 6 इज वॉट 4. चेक करो
एवरीवन गॉट दिस? देखो बेटा ये समझ में आया सबको? हाउ वी गॉट 4? लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. T3 minus T2. What is T3 minus 2 minus? In a bracket minus 6. ये minus 2. Same thing. Minus minus will become what? Plus. This is 6. 6 minus 2 is what? 4. Followed? Next one. T4 minus T3. What is T4? 2 minus in a bracket minus 2. So this is 2. Minus minus will become plus 2. So 2 plus 2 is equal to 4. So again we are getting the same difference. So again how to write the conclusion? Since the difference between the consecutive term, since the difference between the consecutive term is same, since the difference between the consecutive term is same, or you can add a constant, that is 4. So therefore the given sequence is an AP. Therefore the given sequence is an AP. And what is the common difference? Can you tell me what is the common difference? बोलो बेटा common difference क्या है? Therefore common difference, ब्रैकेट में लिख देते हैं D, common difference is equal to 4. चेक करो. with this we have completed question number 3. तो चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें. वीडियो को पॉज करके बेटा देख लेना. क्वेश्चन नंबर 4. देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा. अगेन यहाँ देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट शुड बी 0.3 है ना बेटा, 0.333. सो हियर वी हैव ओनली 3 टर्म्स. तो कैसे? लेट T1 इज इक्वल टू 0.3, लेट T2 इज इक्वल टू 0.33, लेट T3 इज इक्वल टू 0.333. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. कैसे फाइंड करते हैं बेटा डिफरेंस? बी केयरफुल बिकॉज हियर देयर इज अ डेसिमल. बहुत सारे बच्चों को देखो डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता है. 0.33 माइनस 0.3. तो हाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस? कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.33? ये बेटा क्या आएगा? 0 हो जाएगा ना. सो 3 चेक करो. आई एम गेटिंग 0.03 आ रहा है. राइट. नेक्स्ट वन T3 minus T2. what is T3? 0.333 minus 0.33. तो ये let us subtract this 0.333 minus 0.33 बराबर. और ये बेटा क्या गया? 0 हो जाएगा. तो what we are getting? ये 3 ऐसा आ रहा है बेटा, देख लो. तो we are getting 0.003. Are we getting the same difference? चेक करो हमें सेम डिफरेंस आ रहा है क्या बेटा? नहीं ना. 0.03 0.003 is given. So therefore here we are not getting the same difference, right? So how we are going to write the conclusion? Since the difference between the consecutive terms, since the difference between the consecutive term is not constant or is not same, is not constant, therefore the given sequence is not an AP. Say this. देख लो बेटा एक बार. I hope so everyone is following. सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो let us start with the next one. Question number 5. See what is given in question number 5. 0 minus 4 minus 8 minus 12. ट्राई कर सकते हो बेटा. देखो कैन यू ट्राई? तो लेट करके लिख देते. लेट T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4, T3 इज इक्वल टू -8, T4 इज इक्वल टू -12. सो फर्स्ट विल फाइंड द डिफरेंस. कैसे आएगा डिफरेंस? T2 माइनस T1 -4 -0. बेटा -0 तो होता नहीं, तो विल गेट व्हाट? -4. देखो ये समझ में आया? नेक्स्ट वन T3 माइनस T2 -8 माइनस इन अ ब्रैकेट -4 ना. तो -8 दिस माइनस माइनस विल बिकम व्हाट? +4. तो क्या आ रहा है बेटा? -8 + 4 क्या आएगा? -4 आ रहा है.
T4 minus T3. What is T4 minus 12 minus inner bracket minus 8 minus 12 minus minus plus 8. तो वो क्या आ रहा है बेटा -4 आ रहा है. चेक करो, आर वी गेटिंग द सेम डिफरेंस आ रहा है हमें. तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? सिंस द डिफरेंस between the consecutive term, since the difference between the consecutive term is constant, like that is -4. Therefore the given sequence is an AP. Therefore the given sequence is an AP. अब बेटा लास्ट वाला सम देखो बेटा AP नहीं था ना, तो उसका कॉमन डिफरेंस आएगा नहीं ना बेटा. कॉमन मतलब बेटा सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए ना. तो यहाँ दिख रहा है बेटा, नहीं तो तुम बोलोगे सर यहाँ आपने कॉमन डिफरेंस लिखा नहीं बेटा. यहाँ कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज 0.03 आ रहा है, 0.003. तो हियर वी डोंट हैव अ कॉमन डिफरेंस. अगर AP नहीं है तो बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा. तो ये वाले सम में देखो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा. सो देयरफॉर वी कैन एट देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, therefore the common difference ब्रैकेट में d लिखते थे इज इक्वल टू -4. चेक करो ये समझ में आया बेटा. रिमेंबर दिस बेटा, ये ना बहुत सारे को बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है. -8 माइनस इनर ब्रैकेट -4. बेटा ये जो साइन, टू साइन कैन नॉट बी टुगेदर बेटा. ये साइन में चेंजेस आएगा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट में चेंजेस नहीं आएगा. दिस विल रिमेन -8 ओनली. ये माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस होगा, याद रहेगा. सेकेंड पार्ट में बेटा दो साइन एक साथ में आएगा तो ही साइन चेंज होता है. ठीक है. सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. सम नंबर 6 देखते क्या दिया है. सम नंबर 6 -1/5 -1/5 -1/5 दिया ना बेटा. हम लेट करके वी हैव 3 टर्म. T1 इज इक्वल टू -1/5, T2 कितना बेटा -1/5, T3 कितना दिया -1/5. राइट. तो बोलो कैसे डिफरेंस ढूंढेंगे हम. T2 माइनस T1, T2 बताओ क्या -1/5 माइनस इन अ ब्रैकेट -1/5 ना बेटा. तो ये माइनस फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा, बट ये दो साइन साथ में आ गया कि नहीं. माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा. तो दिख रहा है बेटा +1/5 -1/5 क्या हो जाएगा बेटा 0. चेक करो, आर यू गेटिंग. नेक्स्ट वन T3 माइनस T2. व्हाट इज T3 बताओ क्या आ रहा है. -1/5 माइनस इन अ ब्रैकेट -1/5. तो क्या रहा -1/5 + 1/5. चेक करो ये भी क्या रहा हमें 0 आ रहा है कि नहीं. देख लो बेटा एक बार. तो we'll write the conclusion. Since the difference between the consecutive term, since the difference between the consecutive term is constant, since the difference between the consecutive term is constant, that is 0. Therefore the given sequence is an AP. बराबर. और हम कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं ना. therefore common difference इन ब्रैकेट D लिख देते इज इक्वल टू 0. देख लो ये आए कि नहीं समझ में. तो नेक्स्ट हम सम नंबर 7 मार्केट इम्पॉर्टेंट सम 7. बेटा हम लोग सम नंबर 7 करेंगे. 8th वन तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा बेटा. बहुत सिंपल है वो, तो तुम इजीली ओरली भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो सम नंबर पहले 7 सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम. रूट दिखा तो बच्चे डर जाते हैं ना. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. लेट T1 इज इक्वल बेटा 3 आएगा. T2 बताओ बेटा क्या है 3 + √2. T3 बताओ क्या है 3 + 2 √2. T4 बताओ बेटा क्या है 3 + 3 √2. 3 + 3 √2. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म. T2 एंड T1 का डिफरेंस देखो क्या रहा है 3 + √2 -3 ना बेटा. T1 क्या -3 है ना. +3 -3 कैंसिल. तो बेटा हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते बेटा. तो T1 बेटा क्या है हमारे √2 आया. रिमेंबर बेटा ये ध्यान में रखना है बेटा. T2 - T1 कितना है √2 आया. नेक्स्ट वन T3 - T2. व्हाट इज T3. 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट में, बिकॉज 2 टर्म है ना बेटा.
तो हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है, बिकॉज दो टर्म है ना बेटा, ब्रैकेट ओपन करते समय देखो क्या आता है, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस ये 3 प्लस ये 2√2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस √2। चेक करो ये समझ में आया, +3 -3 कैंसिल, तो क्या बचे देखो 2√2 माइनस √2। बहुत से लोग को देखो यहाँ आके स्टॉक हो जाते हैं बेटा। खाली मुझे बताओ बेटा 2x माइनस एक्स बताओ क्या होता है, x होता है ना, बोले ऐसा नो। वैसे 2√2 माइनस √2 बेटा क्या आएगा, √2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 2 - 1 1, तो यहाँ भी बेटा वही आएगा, √2 हो जाएगा। सो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू √2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? 2√2 माइनस 1√2 बेटा क्या आएगा, √2 हो जाएगा। चेक करो ये समझ में आया। नेक्स्ट वन एक और पार्ट ढूंढना ना बेटा, T4 माइनस T3, व्हाट इज T4, 3 प्लस 3√2, ये T4 है, माइनस व्हाट इज T3, 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट ओपन करें हम, 3 प्लस 3√2, ये क्या का माइनस माइनस 2√2। तो चेक करो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं बेटा, +3 -3 कैंसिल, ये क्या बच जा रहा है 3√2 माइनस 2√2। तो खाली मुझे वापस से बताओ बेटा 3x माइनस 2x क्या होता है, x होता है कि नहीं, 3 - 2 1 होता है ना, वैसे 3√2 माइनस √2 क्या आएगा बताओ, √2 हो जाएगा। आया कि नहीं, देखो सेम आया हमें, बोले बेटा ऐसा नो, उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, देखो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है कि नहीं। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस between the consecutive term, since the difference between the consecutive term is constant, since the difference between the consecutive term is constant, that is √2. So therefore the given sequence is an AP, therefore the given sequence is an AP। और हमें कॉमन डिफरेंस भी तो पूछा ना बेटा, तो बोलो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, बताओ बेटा क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, √2 ना, द कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में लिख देते D इज इक्वल टू √2। देखो बेटा ये समझ में आया, देख लो, मार्क दिस सम एज वेरी इंपॉर्टेंट सम नंबर 8 देखो बेटा ट्राई कर सकते हो कि नहीं, देखो कितना सिंपल है। अगर हम ओरली करें तो फर्स्ट टर्म 127 है, सेकेंड टर्म 132 है और थर्ड टर्म 137, राइट। तो बेटा देखो अगर माइनस करेंगे 132 माइनस 127 तो बताओ कितना आ रहा है, 5 आएगा। सेम थिंग 137 माइनस 132 कर तो बेटा 5 आ रहा है कि नहीं, बोले ऐसा नो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट दैट इज 5, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा 5 ना, बोलो आए कि नहीं समझ में, ये देख लो एक बार। Let us read question number 2. What is given? Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. बेटा हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना। AP मीन्स व्हाट, सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स व्हाट, पता ना बेटा, अभी हमने क्या था एग्जाम्पल लिया था 3 6 9, ये बेटा क्या है, सीक्वेंस है। तो हम 3 टर्म तक ढूंढ लेंगे तो भी चलेगा, या 4 टर्म ढूंढेंगे तो भी चलेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना बेटा सबसे पहले ये मुझे बताओ, देखो हम पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, हम डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे बताओ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D, बोलो यस और नो, बोलो ना बेटा यस और नो। तो T2 बताओ बेटा कैसे आएगा, T1 प्लस D आएगा, बोलो यस और नो। हाउ विल गेट T3 माइनस T2, बताओ कैसे आया था बेटा, T3 माइनस T2 D आया था, बोलो यस और नो। तो T3 कैसे हो सकता है बताओ, T2 प्लस D, बोलो यस और नो। सेम थिंग अगर T4 माइनस T3 करेंगे तो बोलो कैसा आ रहा है, D आ रहा था, तो T4 बताओ कैसे आएगा, T3 प्लस D, बोलो ऐसा नो। तो इन शॉर्ट तुम नोटिस कर रहे कि नहीं बेटा, 2 माइनस 1 1 हो रहा है, 3 माइनस 2 1 हो रहा है, 4 माइनस 3 1 हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा फॉर्मूला, देखो इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ना बेटा, क्या, जब भी हमें n टर्म ढूंढना है तो क्या आएगा, Tn माइनस 1 प्लस D हो जाएगा, बोलो ऐसा नो। जैसे एग्जाम्पल अगर हमें 50th टर्म ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे, T50 इज 50 माइनस 1 कितना आएगा, 49 प्लस D, बोलो यस और नो। आया बेटा समझ में। तो Tn का क्या फॉर्मूला है, Tn माइनस 1 प्लस D। तो हम फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते, क्या दिया बेटा, A इज इक्वल टू 10 दिया हुआ, D इज इक्वल टू 5। बेटा हमें कितना टर्म ढूंढना बताओ, 3 टर्म ढूंढना है बस, 4th टर्म हम ढूंढेंगे नहीं बेटा। तो पहले T1 बताओ बेटा क्या है, T1 यहाँ 10 बराबर, तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें।
हाउ विल गेट T2, बोलो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, T2 से पहले क्या आएगा, T1 आएगा प्लस D ना बेटा, बोलो यस और नो। तो T2 व्हाट इज T1, बता बेटा क्या T1 10 है, डिफरेंस कितना है 5 है, तो T2 मिल गया कि नहीं बेटा, देखो 15 मिल गया हमें। सेम थी अगर हमें T3 चाहिए, T3 से पहले क्या था बेटा T2 प्लस D, व्हाट इज T2 15, डिफरेंस कितना है 5, 15 प्लस 5 बेटा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, सो T3 इज इक्वल टू 20, 3 टर्म आ गए तो बेटा हमें AP मिल जाएगा। सो देयरफॉर AP इज 10 15 20 डॉट 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 ऐसा डाल सकते हैं। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें क्या ढूंढना है बेटा, सीक्वेंस ढूंढना है। सीक्वेंस मीन्स व्हाट, हमें 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ढूंढना है बेटा। 3 क्या, हम 4 भी ढूंढ सकते हैं बेटा। हाँ, अगर इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन फाइंड 4th टर्म भी तुम ढूंढ सकते हो बेटा। चेक कर लो ये समझ में आया तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। हो गया बेटा ये, तो मैं ये रब करूँ, तुम वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा, अदरवाइज पहले मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, a इज इक्वल टू -3 d इज इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट टर्म मतलब a होता है ना बेटा, तो T1 इज इक्वल टू -3, तो वी गॉट T1। हाउ विल गेट T2, T1 प्लस D, व्हाट इज T1 -3 और डिफरेंस कितना बेटा 0 है, तो क्या आ रहा -3 आ रहा है, बोलो बेटा यस और नो। तो बोलो T3 कैसे आएगा, T2 प्लस D, व्हाट इज T2 -3 प्लस 0, क्या आ रहा -3 आ रहा है, तो कुछ सब टर्म हमारा -3 आ रहा है। सो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर AP इज क्या लिखेंगे -3 -3 डॉट 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 डॉट। चेक करो ये समझ में आया, देख लो बेटा आगे समझ में। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड आ गया तो बेटा थर्ड और सॉल्व कर सकते हैं थर्ड वन। तो ये रब करो, मैं थर्ड वन देखो सॉल्व करो, ट्राई करो। A इज इक्वल टू क्या दिया बेटा -7, D इज इक्वल टू 1/2 ना। तो फर्स्ट विल फाइंड T1, T1 क्या बेटा A ना, सो T1 इज इक्वल टू -7। हाउ विल गेट T2, बोलो T2 कैसे आएगा, T1 प्लस D, व्हाट इज T1 -7 प्लस 1/2। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना बेटा, तो इसका डिनोमीटर सेकेंड पार्ट का डिनोमीटर से डिफरेंस क्या है बेटा 1/2 है ना, इसका डिफरेंस 1 है और बीच में प्लस है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -14 प्लस 1/2। तो चेक करो देखो क्या आ रहा है T2, सो T2 इज इक्वल टू -13/2। तो ये हमारा T2 हो गया बेटा। योर टर्म कैन बी इन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ विल गेट T3, बताओ कैसे आएगा, T2 प्लस D, व्हाट इज T2 -13/2, डिफरेंस कितना है बेटा 1/2। चेक करो वी हैव अ कॉमन डिनोमीटर, तो हम ये 2 लिख सकते हैं ना, -13 प्लस 1, तो वी आर गेटिंग -12/2। तो क्या रहा बेटा -6 आया, तो आ गया हमें 3 टर्म। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर AP इज, बोलो क्या लिखेंगे बेटा -7 -13/2 -6 डॉट डॉट डॉट। चेक करो, फॉलो दिस पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 4। देखते क्या दिया फोर्थ वन, क्या दिया, A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल टू 3, राइट। तो हमें क्या ढूंढना बताओ पहले, T1 इज इक्वल टू A, सो T1 इज इक्वल टू -1.25। हाउ विल गेट T2, T1 प्लस D, व्हाट इज T1 -1.25 प्लस 3। अब यहाँ चक्कर बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, देखो कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, बराबर ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना बेटा, तो 3.00 लिख दिया, -1.25 ना, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 2, ये 9 और ये 10, 10 - 5 5, ये 7 हो जाएगा, 2 - 1 1। देखो कि आया है ये समझ में। T2 कितना है बेटा 1.75। नेक्स्ट वन क्या ढूंढना है, T3 कैसे आएगा, T2 प्लस D, व्हाट इज T2 1.75 प्लस 3 ना बेटा, ये सबको प्लस करने आता है, 1.75 में 3 बेटा प्लस कर तो ऐसा आएगा ना। सो कितना आ रहा है 3.75, सो T3 इज इक्वल टू 3.75। तो आ गया कि नहीं बोलो हमारा AP। देयरफॉर AP इज
माइनस 1.25, 1.75, 3.75 डॉट डॉट डॉट। चेक करवाए बेटा ये समझ में। फोर्थ वन देख लो एक बार। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, फिफ्थ वन देखो क्या दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन इन द फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिफ्थ वन, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट a मतलब फर्स्ट टर्म ना बेटा, t1 इज इक्वल टू a, सो t1 इज इक्वल टू 6। हाउ यू विल गेट t2, t1 प्लस d। व्हाट इज t1, 6 प्लस इन अ ब्रैकेट -3, 6 - 3 कितना आ रहा बेटा, 3 आ रहा है। t2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन, हाउ विल गेट t3, t2 plus d. What is t2, 3 plus in a bracket -3, so I think so I'm getting 0 आ रहा है, तुम भी देखो 0 आ रहा है बेटा। so t3 is equal to 0, so हम लिखते हैं therefore AP is 6 3 0 डॉट 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 डॉट। देख लो एक बार। चलो 6 वन स्टार्ट करें हम, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू -19, d इज इक्वल टू -4। तो t1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, a, सो t1 इज इक्वल टू -19। t2 कैसे आएगा, t1 प्लस d। व्हाट इज t1, -19 प्लस इन अ ब्रैकेट -4। See what I'm getting, -19 -4 -23। तो t2 इज इक्वल टू -23 आया बेटा। नेक्स्ट वन, t3 कैसे आएगा बताओ, t2 प्लस d। व्हाट इज t2, -23 आया हमें, प्लस इन अ ब्रैकेट -4। तो दिस इज व्हाट, -23 -4, तो आई एम गेटिंग -27। आर यू गेटिंग -27? सो आगे बता, देयरफॉर AP इज -19 -23 -27 डॉट डॉट डॉट। चेक करो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट। एक और क्वेश्चन देखो बेटा बाकी है, पहले ये कंप्लीट कर लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल है। हो गया बेटा ये। तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। See what is given here. Find the first term and common difference for each of the following AP. It is already AP. Just you have to find what A find out करना है and common difference. A मतलब first term and common difference means what D find out करना है ना। देखो कितना सिंपल है, 5 1 -3 -7 दिया हुआ ये। सो विल लाइक कोई बताएगा, बोलो फर्स्ट टर्म बताओ बेटा क्या है। अगर नॉन डिटर बेटा हमें पूरा सीक्वेंस लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट टर्म ना। तो हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या है बेटा, 5 है। हाउ विल गेट द डिफरेंस, बोलो डिफरेंस कैसे आता है, कोई बताएगा। t2 - t1 ना, बोलो यस और नो। तो बताओ d क्या है, t2 क्या बेटा 1 है ना, 1 -5। बाकी बेटा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो डिफरेंस कितना है, -4। देखो आया कि नहीं समझ में ये। तो हम लिख सकते हैं, देखो कितना सिंपल है। therefore फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख देते हैं, therefore a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -4। चेक करो ये समझ में आया तुम्हें। तो सेकेंड वन भी तो सॉल्व कर पाओगे ना। देखो कितना इजी है, खाली हमें ढूंढना है। फर्स्ट टर्म 0.6 है, सेकेंड टर्म 0.9, थर्ड टर्म 1.9, फोर्थ टर्म 1.5। तो हम लिखते हैं बेटा a इज इक्वल टू 0.6, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, t2 माइनस t1। तो माइनस करने आता है बेटा 0.9 माइनस 0. कितना आएगा 0.3। देखो आए कि नहीं है। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बताओ। थर्ड वन 127, 135, 143, 151 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 127,
कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा T2 कितना है 135 और T1 कितना है 127, बोलो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 8। आया कि नहीं बेटा समझ में ये। और लास्ट वन देखो फोर्थ वन 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 ना। बताओ फर्स्ट टर्म क्या बेटा 1/4 और कॉमन डिफरेंस बताओ कैसे मिलेगा T2 कितना है 3/4 माइनस 1/4, वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर 3 - 1, तो बेटा कितना आ रहा है 2/4, 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 ना। तो हमें मिल गया बेटा D इज इक्वल टू 1/2 एंड फर्स्ट टर्म बेटा कितना है 1/4। चेक कर लो देखो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.1। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक कर लो बेटा, वीडियो को पॉज कर लेना, ईच एंड एवरी सम बेटा सॉल्व करना नोटबुक में। बेटा ओरली बेटा सिर्फ देख के तुम्हें नहीं समझ में आने वाला है, यू हैव टू राइट। बेटा तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैथ्स है ना बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.2। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।